आज बिहार की एकदम पारंपरिक रेसिपी बनाएंगे लिट्टी और चोखा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान है, उसे टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 2 बैंगन और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ इस तरह। टमाटर में आपको ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्किन थोड़ा सा मोटा होता है और एक तो छीलने में भी आसानी होती है अगर आप इसमें ऑयल लगा देते हैं तो। और थोड़ा सा हम इसमें होल कर लेंगे। अगर आप होल नहीं करेंगे तो ये फटने लग जाता है, तो इसलिए आप इसमें होल कर लीजिए। आप चाहें तो इस होल में हरी मिर्च, लहसुन डाल सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर सिर्फ बैंगन के भरते की रेसिपी अपने चैनल पे दी है, आप चाहें तो उसे जा कर के देख सकते हैं। ये पारंपरिक रूप से जो बनती है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब मैंने अपना गैस चला लिया है और इन्हें पकने के लिए एक जाली लिया है और इस पर अपने बैंगन और टमाटर को रख लिया है। तब तक चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। लिट्टी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, तो 1 कटोरी आटा लिया है, इसे मैं गूँथ लेती हूँ। आप चाहें तो गूँथने के टाइम पे इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, हल्का सा नमक डाल सकते हैं, हल्का सा आप घी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरह वहाँ बनाई जाती है मैं सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे वहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से इसे गूँथा जाता है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। आटा हमारा देखिए इस तरह का, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जैसे हम पराठे का लगाते हैं ना, बस वही टेक्सचर हमारे आटे का होना चाहिए। तो हमने आटा अपना लगा लिया है, ढक करके साइड कर देते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब मैंने लिया है चने का सत्तू। ये है चने का सत्तू जो कि आपको ईज़िली मार्केट में पैकेट में मिल जाता है। इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें अदरक। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। लहसुन इस तरह बारीक कटा हुआ। हरी मिर्च तो मैं अपने सत्तू के हिसाब से ले रही हूँ, जितना मेरा सत्तू है उतना मैं सब कुछ डाल रही हूँ। और धनिया पत्ता, थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच मैंने कलौंजी लिया है। तो इसे हम इस तरह हाथों पे रब करके डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर निकल कर आता है। 1/2 चम्मच मैंने अचार का मसाला लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ। और इसमें नींबू का रस जाता है, तो 1 से 2 चम्मच नींबू का रस, क्योंकि हमने आम का अचार डाला है तो उससे भी हमारे सत्तू में थोड़ी सी खटास आएगी। और 2 पिंच हींग, थोड़ा सा इसमें 1 से 2 चम्मच मैं डालूँगी सरसों तेल। ये इसमें डालना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ये कच्चा सरसों का तेल है। और अब एक बार हम इन सारी चीज़ों को पहले इस तरह हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो स्वाद के हिसाब से और सत्तू के हिसाब से आपको इसमें नमक डालना है। और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी जाएगा और इस तरह इसे मसल करके ऐसे हाथों से इसका मसाला तैयार हमें कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का ये हमें इसका मसाला तैयार करना है। और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा इसमें नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ टेस्ट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। इधर बैगन भी हमारा पक गया है, टमाटर भी पक गया है, तो इन चीज़ों को हम उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं।
तो ठंडा होने के बाद में आप इसका छिलका इस तरह निकाल लीजिए। आपने अगर ऑयल लगाया है तो बहुत ईज़िली इसका छिलका निकल जाता है। तो इस तरह हम अपने बैंगन और टमाटर दोनों के छिलके को पहले निकाल लेते हैं। और अब हम अपने आटे में से इस तरह इतना बड़ा बड़ा लोई हम काट लेते हैं। तो इस तरह आप मीडियम साइज का ही बनाइए और इसे इस तरह आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। इस तरह कटोरी के आकार का हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरह आप इसकी कटोरियाँ तैयार कर लीजिए और इसमें ये आप मसाला फिल कीजिए और इस तरह घुमाते हुए ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये आप जैसे कचौड़ियाँ वगैरह फिल करते हैं उस तरह ये आप चाहें तो इसको निकाल दीजिए या फिर इसी में आप सील भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने सारे लोइयों में फिलिंग को भर लेते हैं पहले। और अब मैंने गैस पे वही वाला जाली चढ़ा लिया है और इस पे मैं अपने लिट्टी को रख दूँगी। वैसे तो ये जो पारंपरिक रूप से बनाई जाती है वो कंडे को जला करके और उसका आग बनाया जाता है और फिर उसमें इसे अंदर दबा करके बनाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो सब तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग इस तरह जाली पे भी बना करके और लिट्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे दोनों तरफ से सेकते हुए आपको पकाना है। तो पहले हम एक तरफ से थोड़ा सा इसे हो जाने देते हैं। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, लो टू मीडियम, हाई नहीं करना है वरना जल जाएगा। देखिए इस तरह उलटते हुए हम इसे दोनों साइड से, ये देखिए ये थोड़ा इस साइड से हो गया है तो मैंने इसे पलट दिया है। तो आप इसे चिमटे से कीजिए, मेरी तरह हाथों से मत छुआ कीजिए, मुझे तो आदत है करने की। बैगन और टमाटर को मैंने छील लिया है और इसमें मैं ले लेती हूँ 2 छोटे छोटे आलू जिसे मैंने उबाल लिया है और उबाल करके छील लिया है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आपको हाथों से मैश करना है। हम इसमें डाल लेते हैं हाफ कटा हुआ बारीक प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2-3 लहसुन की कलियां छील करके इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा अदरक जिसे मैंने बारीक काट लिया है और डाल लेती हूँ मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। और इसमें भी कच्चा सरसों तेल का फ्लेवर होता है तो 1 चम्मच सरसों तेल और इसमें जाता है 1 चम्मच नींबू का रस। और अब इसे एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं हाथों से ताकि सारा कुछ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो ये चोखा इसी तरह बनाया जाता है, भूनकर नहीं बनाया जाता है। और इस चोखे का टेस्ट बहुत ही स्वाद भरा होता है और लिट्टी के साथ तो ये वहाँ फेमस है। तो हमारा चोखा तो तैयार हो गया है। तो निकाल लेते हैं अपनी कटोरी में चोखा और ये है घी के बिना लिट्टी तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो लिट्टी भी हमारा हो गया है और इस तरह इसे घी में डिप करके और सर्व किया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा सेक गया है, लग रहा है जैसे हमने कंडे पे ही बनाया है आग पे। तो इस तरह आप सर्दियों में लिट्टी और चोखे का आनंद
उठाइए, क्योंकि सर्दी में तो ये बहुत ही फेमस होता है। तो फ्रेंड्स, लिट्टी और चोखा बन करके तो तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाया करें। तो मिलेंगे ऐसे ही अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आइए आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गर्मा गर्म हमारी लिट्टी देखिए एकदम अंदर से पक गया है और बहुत ही अच्छी समय खुशबू आ रही है।